गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते हैं हम लोग। आज स्ट्रक्चर्स का छठा दिन यानी 6th डे हमारा चल रहा है। हमने पीछे के जितने वीडियोज आपको दिए हैं, जितने क्लासेस हुए हैं, हर एक स्ट्रक्चर्स को दोबारा तिबारा सुनिए, नहीं तो इधर आगे बढ़िएगा पीछे भूलिएगा। रजिस्टर पर नोट भी एक आध सेंटेंस करते हुए रूल्स को दिमाग में रखेंगे। कीप इन योर माइंड, नॉट ओनली इन योर नोटबुक। सिर्फ माथा में रखना है, खाता में ही नहीं। माथा में रखिए, दिमाग में रखिएगा तो तपाक से जवाब दे सकिएगा। दिमाग में नहीं होगी तो फिर रजिस्टर उलटने लगेगा, ऐसी बात तो होगी नहीं। तो हमने अधिकार के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज पढ़ाए थे, जैसे कि तुम मेरी हो और तुम मेरी बहन हो, दोनों में अंतर है। तुम मेरी हो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, अधिकार को दोनों ही दिखाता है, परंतु आप देख रहे हैं ना, तुम मेरी हो, मेरी के बाद स्पष्ट नहीं क्या है, यूर माइंड हमने बताया था। और तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी दोस्त हो, यू आर माई सिस्टर, यू आर माई फैन, इसमें नाउन था, इसलिए माई माइन आप पढ़ लिए थे। पोजीशन के लिए हैज हैव का भी प्रयोग होता है, जिसको इम्फेटिक मूड में आप पढ़ चुके हैं। जैसे मेरे पास एक गाय तो है, आई डू हैव अ काउ। मेरे पास एक शेर तो था, आई डिड हैव अ काउ। ये सारे हमने पढ़े हैं, लेकिन अधिकार संबंधी एक दो और एपिसोड्स आपको देखने हैं। आज मैं इस नाउन के कड़ी को ले चलता हूं कि नाउन के साथ क्रिया जब होती है अधिकार में तो उपभोग करने लायक किसी चीज़ को बताई जाती है। जैसे आप बोलते बोलते कहते हो आपको रहने के लिए घर है, या आपको रहने के लिए घर नहीं, तुम्हें सोने के लिए बिस्तर नहीं, मुझे बातचीत करने के लिए कोई दोस्त नहीं, आपको उड़ाने के लिए पैसे नहीं, एक कुमार को खाने के लिए रोटी नहीं, तुम्हें बैठने के लिए चटाई नहीं। ये सारे वाक्य आज के एपिसोड्स पर बनेंगे। इसमें नाउन तो है, नाउन के साथ क्रिया भी जुटी हुई है। अतः नाउन के साथ जब क्रिया जुटी हो तो नाउन के बाद हम लोग 2+V1 जोड़ करके बनाते हैं। ये ग्रामर में इन्फिनिटिव चैप्टर में पढ़ाई होगी। पहले आपको एसबी एग्रीमेंट इन सिंटैक्स पढ़ाएंगे हम लोग, और उसके बाद इन्फिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्ब्स का चैप्टर जितने होंगे उसको अच्छी तरह देखना है। बोर्ड में +1 +2 में सबसे अधिक क्वेश्चंस वर्ब से ही पूछता है। वर्ब से काफ़ी एपिसोड्स हैं, उसको अच्छे कड़ी में लेना है। और ग्रामर तो सबकी अच्छी होनी चाहिए, इसके बिना तो सब चीज़ इनकरेक्ट वे में होगा। करेक्ट वे में बोलने के लिए, शुद्धता के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं। जब किसी सब्जेक्ट के पास उपयोग या उपभोग करने के लिए, यूज करने के लिए किसी चीज के, किसी वस्तु के होने या ना होने की बात की जाए तो उसका अनुवाद हम लोग सब्जेक्ट उसके साथ हैज हैव, यदि नहीं रहे तो नो लगाएंगे, और नहीं लगा हो, अफर्मेशन में हो, स्वीकारात्मक भाव में हो तो नो हटा देंगे। एक ही साथ दोनों को हम लोग सीख रहे हैं। संज्ञा होगी तो होगी, और नहीं होगी तो नाउन लगाएंगे। उसके बाद नाउन देंगे जो चीज़ संज्ञा हो, कि दुनिया में कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर संज्ञा में ही आता है। नाउन चैप्टर में आप लोग क्लियरली पढ़ेंगे। उसके बाद 1 मिनट 2+V1 लेना है। 2+V1 नाउन के बाद 2 लेना है, क्योंकि कड़ी को जोड़ेंगे हम लोग, तब ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी 2 के बिना नहीं जोड़ेंगे। नाउन के साथ V1 को जोड़ रहे हैं, V1 डायरेक्ट नहीं आएगा। किसी नाउन के बाद पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव के बाद, WS शब्दों के बाद, है ना, आप 2 के साथ V1 को जोड़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा हैज का प्रयोग किसके साथ, हैव का प्रयोग किसके साथ। मेरे पास एक गाय है, ये भी हम बता देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे बड़े बड़े एपिसोड्स आएंगे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि इसकी का बड़ा भाई आएगा, सोफ़ा तो सोफ़ा, मुझे बैठने के लिए एक स्टूल भी नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ ए सोफ़ा, आई डोंट हैव इवन ए स्टूल टू सिट ऑन। इसी का है जब का रूप बढ़ता चल जाएगा। इसीलिए छोटी कड़ी को भी लेना है और बड़ी कड़ी को भी। छोटा को छोटा मत समझिए, बड़ा से डरिए नहीं। आइए हम लोग लेना शुरू करते हैं। तो हैव का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी, दे बहुवचन के साथ, और हैज का प्रयोग ही, सी, इट, वन नेम के साथ। आपने नाउन को समझ लिया, नहीं जब लगा रहे तभी नाउन लगाना है। और नाउन कोई संज्ञा, कोई चीज जब हो तब। नाउन क्या 2 लगा के V1 देना है,
तब आपको जुड़ेगा। ये कंजंक्शंस का काम करता है, वैसे इन्फिनेटिव विथ टू है, इन्फिनेटिव टू के साथ। इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं V1, एक टू के बिना, एक टू के साथ। यहाँ टू के साथ होगा। अब है मुझे रहने को घर नहीं, यहां मुझे का मतलब मी मत देना बंधु। यहां मुझे का मतलब सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा। क्या होगा? आई। तो आप कहोगे आई, आई के साथ लगाओगे क्या भाई? हैव लगाओगे। अब चूंकि यहां नहीं लगा हुआ है तो नो भी लगेगा। आई हैव नो। नाउन दुनिया में कोई भी वस्तु व्यक्ति है, यहाँ घर है, नो हाउस। अब हाउस के बाद नाउन आ गया तो हम लोग टू लगाएंगे। रहना के लिए लिव होता है, तो घर में रहते हैं। अलंकारिक इंग्लिश कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रीपोजिशंस लेते हैं, उसको अंत में प्रीपोजिशन देने पर ऑर्नामेंटल इंग्लिश हो जाएगी, अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। आगे देखें, जिसमें नहीं लेगा प्रीपोजिशन उसमें छोड़ देंगे। दूसरी, तुम्हें सोने को बिस्तर नहीं, यहां भी हम लोग देखेंगे ए वर्ब, नाउ, बेड का बिस्तर, टू स्लीप। अब बिस्तर के ऊपर सोते हैं, नीचे नहीं, ऑन लगा देंगे। नहीं लगाएंगे सेंस क्लियर हो जाएगी, बट अलंकारिक और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ी सी ये सब जानकारी लेनी होगी। प्रीपोजिशंस के प्रयोग में हम लोग धड़ल्ले पढ़ाएंगे। ये नहीं सिंगल सिंगल यूज आपको टीचर पढ़ा दी वहीं पर रह जाएंगे, बहुत सारे यूज सीखने होंगे, बहुत सारी चीज़। बड़ी बड़ी वीडियोज आपकी बनेगी। बोर्ड्स के चैनल्स बदल रहे हैं। ये पीली बोर्ड आज लास्ट एक क्लास हमारी है। इस पीली बोर्ड पर में आप अब नहीं लेंगे। बोर्ड स्लाइडिंग सिस्टम सो रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आप तक जाए, ये हम कोशिश कर रहे हैं। सारा सिस्टम 2-4-5 दिन में सुधरने लगेगा। आइए, एक कुमार को टहलने के लिए समय नहीं है या है? सीधे रहे, नहीं भी बोल सकते हैं बोलचाल में सीधे। आपको उड़ाने के लिए पैसे नहीं। एक कुमार एक सिंगुलर व्यक्ति है, सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन के साथ हैज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब है नो, नहीं है, नो। अब कौन सी नहीं है भैया? समय नहीं है, नो टाइम टू। टहलना, टहलना क्रिया हो गया, वॉक, WALK हो गया। अब कहोगे सर आपको बातचीत करने के लिए कोई दोस्त नहीं, चाहे बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड, कहेंगे सर यू हैव नो फ्रेंड टू टॉक विथ या टॉक टू, राइट? आपको सर पहनने के लिए कमीज नहीं, यू हैव नो शर्ट टू वेयर या पुट ऑन, है ना? इस तरह से हम लोग बढ़ाते चलेंगे क्रिया, नाउन्स किताबों से बनाएंगे, बड़ी मजा आएगा। ज़्यादा सेंटेंस पर प्रयोग करेंगे, पकड़ बनेगा, शब्दों की वृद्धि होगी, वही आपकी पावर होगी। आइए, आपको उड़ाने के लिए बहुत पैसे हैं, नहीं नहीं है तो नो नहीं लगाएंगे, एव है। क्योंकि पैसे जब तक गिने नहीं अनकाउंटेबल नाउन है तो मच लगेगा। एव है मच मनी, यहाँ नो नहीं लगा क्योंकि नहीं नहीं है। मच मनी, आपको बहुत पैसे हैं। कौन सी करने के लिए? स्पेंड या वेस्ट, उड़ाने के लिए। यहाँ उड़ाने के लिए फ्लाई मत दे देना, वो पतंग नहीं उड़ा रहे हो। पैसे उड़ाना नहीं, बर्बाद करना, नष्ट करना, खत्म करना, किसी पर खर्चा कर देना, अपने पर उड़ा लेना। उड़ाने का मतलब है फ्लाई नहीं दोगे, वेस्ट या स्पेंड। उसे पहनने के लिए 5 कमीजें हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ही हैज 5 शर्ट्स टू वियर। कहोगे मुझे दिल्ली जाने की इच्छा नहीं, आई एम नॉट डिजायर टू गो टू दिल्ली, ठीक ना? अभी है इच्छा, आप कहेंगे आई हैव मच डिजायर, आई हैव डिजायर टू मेक फ्रेंडशिप विद यू, आपसे दोस्ती करने की इच्छा है। तो इस तरह से हम लोग बढ़ाते चलेंगे। अगली कड़ी का एक छोटा भाई उसको भी ले लेंगे, क्योंकि इससे बड़े बड़े एपिसोड्स हमारे तैयार होंगे। अभी नाउन्स के चल रहे हैं, तो आप दूसरी लीजिए स्ट्रक्चर स्टाइल्स। तब तक आप स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं 1 मिनट ले लीजिए, नहीं तो मिट सी जाएगी ना। मैं मिटा रहा हूं बंधु, ओके?
नंबर खुद ही बढ़ाते रहोगे। अब अगली स्ट्रक्चर स्टाइल्स नंबर आपकी बढ़ती रहेगी। डे से आपको मालूम होगा, हर एक डेज के वीडियो को रिपीट करते रहें। जब किसी सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात बताई जाए तो उसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। स्पष्ट पहचान आपकी होती जा रही है। इस तरह से हमारे बुक में भी है। बुक में तो थोड़ी सी लंबी टाइप दी हुई ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के अधिकार में कुछ होने की बात बताई जाए या सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात बताई जाए तो उसका अनुवाद हम लोग इस नियम से करते हैं। ये रहा रूल। छोटी छोटी चीज है, अभी शुरुआत में ही ले लेंगे। ये सब्जेक्ट है, इसके पास हेड लगा देंगे और नाउ, तो के पास डॉट 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 था थी वाले में लगाओगे। ये हेड सभी के साथ, कोई लफड़ा नहीं। 1 नंबर रूल ये हो गया। 2 नंबर हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो 2 नंबर हम लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ यहां हैज या हैव लगाओगे प्लस नाउन। ये हैज हैव अभी तुरंत मैंने बताया है। हैज किस में लगेगा, हैव तुरंत उसको आप फॉलो करेंगे। और ये हैज हैव जब लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार तो इसका अर्थ क्या होगा, के पास कोई चीज है या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रेजेंट के लिए हो गया, ये पास्ट के लिए। हैज हैव में यदि सस्पिशन है तो एक बार देख लो, बार बार मत देखो, लेकिन एक बार देखो। वन नेम, यानी ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएंगे। जब मैं प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा, नंबर पर्सन की पूरी धल्ले जानकारी भी आपकी होगी। हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, परंतु एक बार सबको लेना संभव तो है नहीं। हैव आई के साथ, एव के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और कोई बहुवचन यानी प्लूरल के साथ। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। मुझे एक गाय है, तुम्हें बहुत पैसे हैं, उसे संतुष्टि है। आपको ज्ञान है, मुझे शांति है। रामू के पास एक शेर था। इन वाक्यों को आप देख रहे हैं ना, बोर्ड पर हम 5, 6, 4, 7 जिस तरह आपकी सेट हो रही है उस तरह मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अधिकार के लिए भी है। अधिकार में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आप मेरे हैं, आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे भाई हैं, चाहे जो है, ये भी अधिकार में है। अधिकार के लिए हम लोग जोरदार भी पढ़े थे, बार बार रिमाइंडर मार रहे हैं। मेरे पास एक गाय है तो हम बनाएंगे आई हैव अ काउ, लेकिन मेरे पास एक गाय तो है, आई डू हैव अ काउ। तुम्हारे पास एक शेर था, यू
हैड अ लायन, लाइन ने लायन, और हम कहेंगे तुम्हारे पास एक शेर तो था, यू डिड हैव अ लायन। तो डू डज के साथ भी हैव और डिड के साथ भी हैव लगाने से उसी का जोरदार हो गया, और ये सिंपल है, इस सिंपल को भी देखेंगे, बस हमें दोहराना है और रूल को आप फॉलो कर रहे होंगे। जैसे मुझे गाय है, सब्जेक्ट के रूप में आई है, अ काउ, काउ। सर यहां हैव क्यों लगाए? क्योंकि है लगा हुआ है के लिए नीचे। तुम्हें बहुत पैसे हैं, यू हैव। अनकाउंटेबल है मनी, यू हैव मच मनी। मान लो सर आपके पास 5 गायें हो जाती तो क्या करते? कुछ नहीं। यहां जैसे कहते मुझे 5 गायें हैं, आई हैव 5 काउज। नाउन का सिंगुलर प्लूरल का लिस्ट देकर समझाएंगे, उसे संतुष्टि है। अब इसको आराम से बना लो, ही के साथ हैज, असंतुष्टि के लिए सेटिस्फैक्शन। बस आपको शब्द बढ़ाने होंगे धीरे धीरे। आपको ज्ञान है सर, यू हैव नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज नहीं नॉलेज, कॉलेज नहीं कॉलेज। मुझे शांति है, आई हैव, और शांति का इंग्लिश पीस। नाउन लास्ट में देंगे। रामू के पास एक शेर था वाले ऊपर ले जाएंगे। रामू हैड अ लायन, लायन, लाइन ने LIN, लाइन ने लायन, इसको लायन बोलेंगे, राइट ना। तो आपकी सिंपल सी एपिसोड है, ये साधारण बचपन से सीखते हैं हम लोग, रिवीजन कर रहे हैं इसलिए ताकि कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं, कोई लुटे नहीं। आगे बड़ी कड़ी में सबकी उपयोग होगी, सब आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं छठा डे का। आज एक क्रिया वाला भी लेंगे, 5 स्ट्रक्चर्स हम लोग लेंगे। आज सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर चाहे सिंपल हो या बड़ी हो, कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड हो, आपको डरने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ हैज हैव लगाना था, इससे ज़्यादा वक्त मैंने नहीं दिया है। आइए अब 2 बहुत बचपन में आप पढ़ते होंगे, उसको रिवीजन में हम लोग ला रहे हैं क्योंकि ये जरूरी आएगी। एक रूल को आप फॉलो करें, देखें पहले रूल। दिस मने यह होता है, डैट मने वह होता है, यह सब लोग जानता है। इसके साथ इज लगाएंगे, यदि था होगा तो आज लगाएंगे। अब प्लस नाउन हम सिंगुलर देंगे। ये बहुत बचपन में आप लोग पढ़ते हैं। इसी का बड़ा भाई है दिस का बहुवचन दीज, ये, और डैट का बहुवचन दोज, वे। लेकिन ये बहुवचन है इसलिए आ लगेगा, और नाउन भी इसके बहुवचन होंगे, प्लूरल। एक रूल तो आप ये भी जानते होंगे, इसी का एक बड़ा भाई है, बस थोड़ा सा घूम करके ये होता है। इसमें इसके क्वालिटी को बताते हैं, गुण अवगुण को, तो इसमें इस तरह डालेंगे। अब तो आप जान गए हैं कि दिस डैट के साथ सिंगुलर और दी दोज के साथ प्लूरल, तो हम इस तरह ले सकते हैं दिस या डैट, प्लस नाउन बगल में रख लेंगे, प्लस इज है, वाज रहेगा तो था रहेगा तो वाज, है ना। प्लस इसके गुण अवगुण को बताने के लिए हम एडजेक्टिव रखते हैं। इसी तरह से हम बहुवचन में दिस या दोज प्लस नाउन, नाउन हर वक्त प्लूरल है, ये हर वक्त सिंगुलर है, तो आ लगेगा। यदि थे रहेंगे या थी तो वेयर हो जाता। ये सब हम करी में बता देंगे। जहाँ जहाँ आपको ईज आरएम लगता है वहीं पर आप वाज वर्ग का प्रयोग कर देते हो, उसी का भूतकाल बनता चल जाएगा। जहाँ हैज हैव का प्रयोग होता है वहाँ निश्चित रूप से हम लोग हैड लगा देंगे, उसका भूत बनता चला जाएगा। बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जैसे कहेंगे यह एक गाय है, बड़ी सिंपल है, इसको तुरंत लेंगे हम लोग। यह एक गाय है,
ये बचपन में हम लोग पढ़ते रहते थे। यह एक किताब है मान लो, यह एक गाय है मान लो, तो यहाँ पर यह एक गाय है, आप डिनोट कर रहे हो, निश्चित कर रहे हो, तो क्या है? नज़दीक के वस्तु को बताने के लिए दिस और दूर के वस्तु को बताने के लिए डैट सिंगुलर में। इसी तरह दीज नज़दीक के बहुवचन और दोज दूर के बहुवचन। दिस इज अ काउ, ओके। हम कहेंगे वह एक लड़का है। क्या करेंगे? वह केल डैट इज लगाएंगे। अब बॉय, अब आर्टिकल जो है या आपने पढ़ा है उसका उपयोग करेंगे। ये नहीं जो आर्टिकल चैप्टर जहां जाएगा वहीं भरेंगे या चुनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे, उसके लेसन्स बाकी हैं, सॉल्यूशन हुए नहीं हैं। एक सप्ताह पढ़ाई हो जा रही है, अब इस वीक से हम लोग लेना शुरू करेंगे। स्पीकिंग टर्म भी आपके होंगे, चूँकि बोर्ड चेंज हो रही है इसलिए थोड़ा सा एक आध दिन रूटीन इधर उधर हुआ है, होगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे करी हैं, +1 +2 कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी शुरू होगी, स्पीकिंग भी है। बहुत लोग कहते हैं सर स्पीकिंग हम 11th में 12th में ना करेंगे तो क्या होगा? कोर्स में नहीं है, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी है, पर्सनालिटी डेवलप कीजिए। बोलना एक कला है, और ठीक है पढ़ रहे हैं बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, वो रिएक्शन थोड़ी करेगा। इंग्लिश कभी रिएक्शन नहीं करती है। अरे इसके लिए अलग से कोर्स करो, अलग से पैसे टाइम दोनों देने पड़ेंगे। साथ आपकी चल रही कि ऑनलाइन है इसीलिए, साथ चलती ही नहीं, आप देखेंगे। तीसरा इसका बहुवचन हम ले रहे हैं, ये गायें हैं मान लो, ये लड़कियां हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगा, बस नाउन के लिस्ट को हम देंगे, आप क्लियर होते जाएंगे। दीज आर काउज। अब देखो चौथा हम ले सकते हैं, वे पंखे हैं। दोज आर फैंस। मैं ये क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में बात करता हूं। ये आप देख रहे थे, फिर इधर के वाक्य को हम लोग देखेंगे, दोनों में अंतर बताएंगे, आखिर ये क्या है ये क्या है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यह पंखा नई है। अब हम लोग दिस लेंगे, पंखा के लिए फैन, पहले इज के लिए है के लिए इज, और तब गुण अवगुण लास्ट में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन प्रोनाउन की विशेषता को जो बताता है, चाहे गुण हो या अवगुण दोनों आता है। बोथ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर एडजेक्टिव्स। ये नहीं जो बढ़िया बढ़िया गुण को ही केवल रखेंगे, खराब गुण को नहीं। अरे तुम मोटी हो, यू आर फैट। तुम पतली हो, यू आर थीन। कोई धनी है तो उसको कहेंगे ही इज रिच। गरीब है, पुअर। पूर्ण नहीं, मैंने उच्चारण में बताया था सेकेंड स्पोकन में, क्या BOO के बुक होगा, लेकिन POO पूर्ण नहीं होगा। ध्यान देंगे सभी उच्चारण पर में, ठीक है ना। ये नहीं जो बस एक ही एपिसोड्स में चलते रहेंगे, हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश करी को बढ़ाएंगे, इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं। दूसरा है, वह लड़की सुंदर है। तो हम लोग वह के लिए क्या लेंगे? डैट। गर्ल इज ब्यूटीफुल। ये कल में पुरानी हैं, टेंशन मत लेना। दीज पेन्स आर ओल्ड। वे कुर्सियां नई हैं या मजबूत हैं। दोज चेयर्स आर स्ट्रांग। पुरानी हैं तो ओल्ड, नई हैं तो न्यू। इस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। ये कमरे हवादार हैं। दीज रूम्स आर एयरी। वह कमरा रोशनीदार था, तो क्या करेंगे? डैट रूम वाज रोशनीदार का सन्नी। वह लड़की खूबसूरत है। डैट गर्ल इज क्यूट एंड वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। लेकिन आपको क्यों बताया दिस डैट या दीज दोज के तुरंत बाद नाउन आए, ठीक ना। दिस डैट
दीज दोज के तुरंत बाद नाउन आए तो ये अंततः क्या कहलाएगा? दिस डैट दीज दोज मालूम नहीं, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। निश्चयवाचक विशेषण किसी को निश्चित करके उसकी विशेषता को बताता है, नहीं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो है दिस डैट के बाद इज है, दीज दोज के बाद आ है, तो हम ये भी बंधु याद रखेंगे कि दिस डैट या दीज दोज प्लस हेल्पिंग वर्ब जब हो तब नाउन वगैरह हो, तो आखिर ये दिस डैट दीज दोज क्या कहलाएंगे? मालूम नहीं मालूम? तो मैं करवा देता हूं। डिमोस्ट्रेटिव ही ये भी हैं, लेकिन ये प्रोनाउन हैं, ये नाउन को इंडिकेट करते हैं और ये नाउन की विशेषता को बताते हैं। अब तो दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेते होंगे आप ले सकते हैं, या फिर लिखते होंगे तो लिख सकते हैं, या वीडियो बार बार देखकर सुनते समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और लेंगे हम लोग क्रिया वाली आज, चूँकि 4 ही हुआ है, एक और बढ़ाना हमें अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। 4 बूंद जिंदगी के लिए आप लोग सुने होंगे, इसको तो 4 बूंद से कुछ होने वाला नहीं है, इसको 10-20 बूंद जिंदगी के लिए चाहिए। चलो बंधु, इनर सेटिस्फैक्शन हो रही है, कुछ कुछ पावर बढ़ेगी, अंदर शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, संतुष्टि होगी, संतुष्टि होगा, पर्सनालिटी डेवलप्ड होगा, पर्सनालिटी डेवलप्ड होगा, कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो तो तालियां भी मिलेंगी, पैसे भी मिलेंगी, अपनी वजूद भी मालूम होगी। नहीं तो इसके उल्टा जस्ट नहीं होगा, सफोकेशन होगा, आप लिमिटेशन के अंदर होंगे, आपको दिखते होंगी, पर्सनल डेवलप्ड नहीं होगा, टेंशन होगा, समाज में कोई पूछ नहीं होगी, सिरदर्द होंगे, और सिरदर्द होंगे नवरत्न तेल लगाना पड़ेगा, फिर खर्चा बढ़ेगा। अब तेल जिंदगी भर लगाने से बेहतर है थोड़ी मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ें। आइए लेते हैं करी हम लोग भाव के साथ। जब क्रिया के साथ, समझे, क्रिया मीन्स वर्ब, एक्शन करने वाला, तो केवल एक्शन ही केवल वर्ब में नहीं आते हैं। वर्ब हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वर्ब नहीं बोलोगे, वर्ब वी को उच्चारण करोगे, पीछे बताया है। हर एक नहीं देखोगे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ करी है। हर एक वीडियोज को बार बार देखो, समझो और फिर आकर के पूछोगे भी। व्हाट्सएप पर जो भी क्वेश्चंस या जो चीज़ चल रही हैं उसमें से क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हो, हम जवाब देंगे। बाकी चैप्टर्स के लिए वेट करो, 2 वे होगी तो आराम से तुरंत पूछना, ठीक ना। तो हम लोग धैर्य लेकर के करते हैं क्रिया के साथ। कभी कभी कहते हैं वाला है, को है, वाला था, को था, इसको कैसे बनाएंगे? जैसे बुढ़ी मरने वाली है, ठीक ना, तो द ओल्ड वुमन इज टू डाई। अब मरने वाली ही है, जोरदार बना देंगे बंधु इसी को, अबाउट टू डाई। मैं दिल्ली जाने वाला था, आई वॉज टू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाने वाला ही था, अबाउट लगा देंगे केवल, आई वॉज अबाउट टू गो टू दिल्ली। बड़ी सिंपल सी बात है, वह मरने को है, तो आप जान लो शी इज अबाउट टू डाई। सूरज डूबने को था, द सन वॉज अबाउट टू सेट। जब जोरदार बनाएंगे तो टू की जगह अबाउट टू, और सिंपल बनाएंगे इज आरएम के साथ, वाज के साथ केवल 2 + V1। ये सब इन्फिनिटिव के सेट से चल रहे हैं, इसे देखना जरूरी है। आप जब क्रिया के साथ को या वाला वाली वाले प्लस हैं, है, हूँ, था, थी लगा हो, था, थी, थे लगा हो, तो
अब तो का मतलब हमें रूल जानना होगा। आइए हम लोग रूल देखते हैं, दोनों ही तरह का। कम समय में ज़्यादा लेने की प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग एक नहीं दो दो साथ ले चलते हैं। ये सब्जेक्ट ले लो बंधु, ईज आर अम, और उसके जस्ट बाद यदि था थी है तो हम ईज आर अम का जगह क्या करेंगे, वाज वर। और वाला वाले के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, नाउन नहीं है, नाचने वाला नचनिया डांसर, यहाँ नाचने वाला है नहीं, नाचने को है, वव है, तो वव है, इस तरह हम लोग पकड़ेंगे। लेकिन दूसरी रूल भी हम आपको बता ही देता है, इसके लिए प्रक्रिया थोड़ी सी बढ़ेगी। ये दूसरा नंबर कह रहा है कि सब्जेक्ट के साथ तो ईज आर अम होगा, वाक्य देखेंगे, लेकिन यहां टू नहीं, अबाउट टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट सेम है, केवल अंतर है, ठीक ना। अब यदि सर इसमें भूतकाल रहता तो भूतकाल के लिए बीता हुआ समय के लिए वाज वर दे देंगे। हमने बताया था मैं अमन हूँ, मैं 16 बरस का हूँ, उसमें ईज आर अम वाज वर का प्रयोग भी बता दिया है। एक एपिसोड्स को बार बार नहीं बताना है, कॉलेज में हो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं जो बचपन में ही हो डेली 2 1 जा 2 2 2 जा 4, थोड़ा सा पुश करेंगे बैक करेंगे, लेकिन आगे भागना भी तो है, समय लिमिटेड है। जब देखेंगे इसमें क्या होगा, क्रिया प्लस को या वाला वाली प्लस है हूं या था थी, जो भी हो क्रिया के साथ। मैं एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बंधु, दोनों का एरिया अलग अलग है। क्रिया तो होगा प्लस वाला वाली को एक ही बढ़ जाएगा, जोरदार हो जाएगा। प्लस है था, जो रहेगा सो ऐसे ही होगा। बस आप थोड़ा सा बदलाव देख रहे हैं, एक जोरदार है, एक सिंपल है। जैसे मैं कहता हूं, एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर होगा, वह मरने वाली है, मरने वाली है, या मरने को है। आप जिस तरह बोलो, एक को है लगा के या वाला वाली लगा के, तो आप सिंपल सी बात है, इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देना भाई, तो मरने वाली है, सी फीमेल है इज देंगे हम, उसके बाद टू लगा के, मरना का इंग्लिश क्या होगा, डाई। दूसरा, सूरज डूबने वाला है या डूबने वाला था, बाना रहे या को, उससे अब कोई टेंशन नहीं, को था। द सन वाज टू सेट, और भी मौखिक में बना रहा हूं, आप अभी सीख रहे हो। अब इसी को हम लोग जोरदार बनाएंगे तो कैसे होगा, जोरदार दो ढंग से होगा। वह मरने ही वाली है या मरने वाली ही है, वह मरने वाली ही है या मरने को ही है, को ही है। इसी सेंटेंस को इस ढंग से भी लोग बोलता है, वह मरने मरने को है, मरने मरने जोर लगा रहे हो, को है। इंग्लिश एक ही बनेगी, सीज। अब जोरदार हो गया, मरने मरने आया वाली ही लग गया एक्स्ट्रा, तो जोरदार करने के लिए अबाउट टू होगा, सीज अबाउट टू, बाकी V1 ही होगा। दूसरा है सूरज डूबने डूबने को था या सूरज डूबने वाला
या को केवल ही लगा देंगे, ही था। अब आप देखेंगे इस स्थिति में बनेगा द सन was about to set। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं भी। पहले आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नोट करना हो नोट कर लो। अभी मैं बता रहा हूं 2 4 5 मौखिक वाक्य, फिर इसके बुक्स लेकर बनाओगे धरल ले। ज़्यादा नहीं बनाओगे ज़्यादा नहीं पाओगे। जैसे कहोगे रोगी चंगा होने ही वाला है या होने वाला ही है, जोड़ दे रहे हो ना। द पेशेंट इज अबाउट टू रिकवर, रिकवर RECOVER रिकवर या गेट वेल, इस तरह से हम लोग संभालेंगे। मैं शादी करने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू मैरी। कहाँ? लंदन में, तो आप इन लंदन। काशीपुर में, एट काशीपुर। आप कहेंगे कि बुढ़ी वहाँ जाने वाली ही थी, द ओल्ड वुमन वॉज अबाउट टू गो देयर। बुढ़ा कुआं में कूदने वाला ही था, द ओल्ड मैन वॉज अबाउट टू जम्प इनटू द वेल। इन और इनटू फर्क बताएंगे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ में तेजी से जाएगा, गति करेगा, मोशन करते हुए किसी चीज़ में इनसाइड यानी अंदर की ओर जाएगा, घुसेगा, तो अंदर जाने की प्रक्रिया में इनटू होती है। और जब स्थिर अवस्था में हो या घुसा हुआ अवस्था में हो या पहले से घुसा हो तो इन होगी। जैसे मैं कुआं में या नदी में छलांग मारता हूं तो मेरे मोशन आई ना, मोशन टुवार्ड्स, उस और मोशन है, तो मोशन टुवार्ड्स जब होगी तो इनटू, ठीक ना। और जैसे ही छलांग मारे छपाक से गिर गए, या कुआं में सांप पहले से गिरा हुआ है, रूम में पहले से है कोई चीज़, इन बताओगे। डिटेल्स हम लिखाएंगे प्रीपोजिशन में। तब तक लेंगे विदा, लेकिन इन वाक्यों पर बनाइए पकड़। फिर मिलेंगे हम अगली कड़ी में, और स्पोकन भी 2 दिन होंगे। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश अगले सप्ताह के बाद आगाज हो जाएगा, वो भी आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। कहीं कोई चीज़ रुकेगा नहीं, कुछ टूटेगा नहीं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।